मनोज वाजपेयी एक ऐसा अभिनेता जो देश के दिलों पर राज कर रहा है। भीकू मात्रे का किरदार निभाने वाले मनोज अपने जीवन के शुरुआती दिनों में किसी भीकू मात्रे से कम नहीं थे। आए दिन झगड़े, आए दिन मारपीट, उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई। बिहार के बेतिया में जन्म हुआ। 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर के मनोज वाजपेयी पिता किसान थे, इसलिए ट्रैक्टर चलाना, खेत जोतना मनोज के भी रोजाना के काम थे। पर मन में सपना था कि बड़ा एक्टर बनना है, फिल्मों में काम करना है। गांव के स्कूल में जब भी कोई नाटक होता तो उसमें जरूर भाग लेते। लेकिन पिता का सपना कुछ और था। मनोज के पिता चाहते थे कि मनोज डॉक्टर बने। हालांकि उनका परिवार एक गरीब परिवार था, पर पिता ने जितना हो सकता था बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रयास किया। जब मनोज पढ़ाई से ज्यादा गांव में लड़ाई झगड़ों में पड़ने लगे तो पिता ने उन्हें बेतिया छोड़कर पटना जाने की सलाह दी ताकि शायद वो अच्छे से आगे की पढ़ाई कर सके। पर किस्मत मनोज के लिए कुछ और सोच कर बैठी थी। मनोज अपने एक मारवाड़ी दोस्त के साथ दिल्ली आ गए। घर वालों को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन दिल्ली से ही मनोज ने अपने पिता को एक पत्र लिखा। आदरणीय पिताजी, मैं जानता हूँ कि आप मुझे डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं, पर मैं एक अभिनेता बनना चाहता हूँ। पिताजी का भी जवाब आया। प्रिय मनोज, मुझे पहले से ही पता था कि तुम अभिनय करना चाहते हो। डॉक्टरी की पढ़ाई में तुम्हारा कुछ खास मन नहीं है। बेटा, तुम वही करो जो तुम्हें खुशी देता है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बस पिता के आशीर्वाद के बाद मनोज दिल्ली में दिन रात थिएटर करने लगे। एक बार एक थिएटर ग्रुप की वर्कशॉप में मनोज वाजपेयी हिस्सा लेना चाहते थे, मगर फीस के लिए 2000 रुपए चाहिए थे जो मनोज के पास नहीं थे। एक दोस्त ने पैसे की मदद की। मनोज ने वो वर्कशॉप दिल से किया, बहुत कुछ सीखा। लगन का आलम ये कि वर्कशॉप के 365 दिनों में से 364 दिन वो रेगुलर रहे। उसके बाद NK शर्मा जी के थिएटर ग्रुप से भी जुड़े। जहां जहां कुछ सीखने का अवसर मिलता तो वहां मनोज कोई चूक ना करते। इसी दौरान NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन के लिए भी ट्राई किया, पर हर बार रिजेक्शन हाथ लगा। मानसिक दबाव इतना कि आत्महत्या तक के विचार आते। दोस्तों को सब पता था, इसलिए वो मनोज को अकेला नहीं छोड़ते थे। जो किस्मत मनोज को दिल्ली लाई थी, उसी किस्मत से बैरी जॉन भी उन्हें मिले। बैरी जॉन ने मनोज को समझाया कि वो NSD के पीछे भागना छोड़ दे और उनके साथ जुड़े। मनोज ने वैसा ही किया। बैरी जॉन के साथ मनोज ने बहुत कुछ सीखा। वैसे सीखने सिखाने का सिलसिला एक कलाकार के जीवन में चलता ही रहता है। इस दौरान दिल्ली में थिएटर चलता रहा और कुछ एक टीवी सीरियल्स में छोटा मोटा किरदार भी मिलने लगा। उन्हीं दिनों लीजेंडरी डायरेक्टर शेखर कपूर अपनी फिल्म बैंडेड क्वीन की कास्टिंग कर रहे थे। कास्टिंग डायरेक्टर थे तिग्मांशु धूलिया। जी हाँ, तिग्मांशु ने मनोज को शेखर कपूर से मिलवाया। काम बन गया। फिल्म में विक्रम मल्लाह का रोल मनोज को मिला, लेकिन फिर पता चला कि वो रोल निर्मल पांडे को दे दिया गया है। मगर कुछ समय बाद बैंडेड क्वीन में ही मनोज को मिला मान सिंह वाला रोल। अब काम में दम था तो नोटिस भी हुआ। फिल्म हिट साबित हुई, पर हाथ में कुछ खास काम फिर भी नहीं आया। अचानक एक दिन मनोज वाजपेयी को पता चला कि डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा एक नई फिल्म की कास्टिंग कर रहे हैं और मनोज को ढूंढ भी रहे हैं। कहते हैं ना, टैलेंट अपनी मंजिल पा ही लेता है। बस बॉलीवुड को उसका भीकू महात्रे मिल ही गया। फिल्म का नाम था सत्या। फिल्म के अंदर मुख्य कलाकार कोई और, मगर क्रेडिट ले ओढ़े मनोज वाजपेयी। अभिनय की गाड़ी चल निकली। हाँ, कभी रफ्तार धीमी हुई, कभी उतार चढ़ाव भी आए, पर यह गाड़ी कभी रुकी नहीं। मनोज ने अब तक कई भाषाओं में फिल्में की। अब तक मनोज ने कई फिल्मों में अपना जलवा दिखाया। लोग मनोज वाजपेयी जैसा अभिनय करना चाहते हैं। न जाने कितने अवार्ड्स मनोज की झोली में आए हैं। वो कहते हैं ना, परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं।